बच्चों देखना, आज मैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसमें है ये आपको ये काम आएगा फलनों का संयोजन। ये टॉपिक क्या है कि आपके एक चैप्टर है 12th में, फिफ्थ का, तो उसके 5.1 में भी यही काम आएगा। तो देखना इसमें क्या है, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। फलनों का संयोजन, इसको संयुक्त रूप से अपने संयुक्त फलन भी बोल सकते हैं, यानी कि कंपोसाइट फंक्शन। आगे क्या है इसमें देखना, अपन इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, जैसे आप देखना, जैसे आप ये f1 लेते थे, जैसे ये fx फलन है अपन के पास, fx बराबर 2x माइनस 1। तो f1 किस प्रकार ज्ञात करते हैं, x की जगह 1 लिखते हैं, तो 1 और 2 इंटू 1 माइनस 1, इस प्रकार 2 माइनस 1 बराबर 1। ये इस प्रकार ही ज्ञात करते थे, तो ये इसी प्रकार ही है थोड़ा, तो आप समझना देखना क्या है। माना कि दो फलन दे रखे हैं अपन को, एक एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 और जी एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है, ये दो फलन है। तो इसमें देखना क्या है, तो एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है अपन को। तो देखना एफ तो ये एज इट इज रहेगा, जी एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स लिख दिया यहाँ पे। और आगे देखना, अब एफ एक्स देना 2x माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे x की जगह क्या लिख दो, x का मान ये साइन एक्स पुटअप कर दो। तो क्या करोगे, 2 और x की जगह साइन एक्स हो गया और माइनस 1, तो ये क्या आ गया अपना एफ जी एक्स। इसे एफ ऑफ जी एक्स इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या है देखना। इसी प्रकार आगे देखना, जी एफ एक्स, इसको आप जी ऑफ एफ एक्स इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो क्या है देखना, जी एफ एक्स की जगह ये अपना 2x माइनस 1, तो यहाँ जी एक्स क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दो, x का मान 2x माइनस 1, तो ये आ गया अपने का जी ऑफ एफ एक्स। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको एफ ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ और एफ एक्स का मान 2x माइनस 1 हो गया। और आगे देखना, ये 2x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये 2x माइनस 1 और ये एज इट इज आ गया। इसको हल करेंगे तो ये देखना, ये 4x माइनस 3 आ गया। इस प्रकार इसको जी ऑफ जी एक्स ये भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जी ऑफ जी एक्स बराबर जी तो ये एज इट इज रहेगा और जी एक्स की जगह ये साइन एक्स की वैल्यू पुटअप हो गई। तो यार देखना, जी ये साइन एक्स दे रहा है, तो साइन और एक्स की जगह साइन एक्स पुटअप हो गया, तो ये आ गया जी ऑफ जी एक्स। तो देखना आगे क्या है, इसको आगे समझाने के लिए देखना, अपन एक ये 3 समुच्चय लेते, कैपिटल ए बी और 3 समुच्चय देखना। तो इसमें देखना, एक ये एक्स, इसमें एक ये एक्स अवयव है, तो एक्स फलन एफ किस प्रकार ए से बी में, एक फलन ए से बी में परिभाषित है। तो देखना इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, एक फलन ए से बी में परिभाषित है, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स। और इसी प्रकार ये बी से सी में मतलब एक जी फलन परिभाषित है, तो इसको क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ये लिखा है। अब देखना इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, तो डायरेक्ट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ए से सी में डायरेक्ट परिभाषित हो, तो जी ऑफ एफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक देखना, ये इंपॉर्टेंट है, यदि फलन एफ ए से बी में परिभाषित है और तथा जी फलन है ये बी से सी में परिभाषित है, तो इसको डायरेक्ट लिखें, जी ऑफ एफ इक्वल टू ए से ये यहाँ पे देखना ये सी में। तो देखना बच्चों क्या है कि ये एक 1.3 एक्सरसाइज में ही है, देखना व्युत्क्रम फलन या इनवर्टेबल फंक्शन। ये क्या होता है कि एक फंक्शन मतलब दो समुच्चय है, एक ए है एक बी है, इसमें 4 अवयव ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4, तो ए का संबंध 2 से, बी 3 से, सी 4 से और डी 1 से कनेक्टेड है। तो ए फलन ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ ए 2 बी 3 सी 4 डी 1। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स मतलब इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा, 2 उधर है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 का ए से, 3 का बी से, 4 का सी से डी, इस प्रकार होगा। ये जैसे ये समुच्चय होगा, ये बी हो गया, ये ए, तो फंक्शन इस प्रकार परिभाषित होगा, यहाँ 1 2 3 4 या ए बी सी डी।
तो ये क्या होगा, जैसे ए यहाँ पे वन वन किससे कनेक्टेड है, डी से, वन डी से कनेक्टेड है, टू ए, टू का संबंध किससे, ए से, बी का सी से, फोर का सी से और थ्री का बी से, इस प्रकार कनेक्टेड होंगे। अब आगे देखना, पर व्युत्क्रम फलन, क्या सभी फलनों का व्युत्क्रम फलन विद्यमान होता है? नहीं, क्योंकि जो फलन एककी और आच्छादक, यानी कि एक जो फलन एककी और आच्छादक दोनों होता है उसे ही हम व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन कहते हैं, या प्रतिलोम फलन उसी का विद्यमान होता है जो फलन एककी और आच्छादक दोनों हो। तो ये हो गया अपन का कौन कौन से फलन प्रतिलोम फलन विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार देखना, एक ये समुच्चय ए और बी में इस प्रकार कनेक्टेड, वन का भी ए से है, टू का भी बी ए से है, थ्री का बी से, फोर का सी से। तो इसमें ये देखना इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, इस प्रकार का, बी का एफ ऑफ बी ए में परिभाषित है, तो ए का वन से, बी का भी टू से, सी का थ्री से। तो ये अब देखना ये फलन ही नहीं होता, तो ये फलन ही नहीं होता, इसका प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा, ये फलन नहीं होता है। तो और प्रतिलोम फलन, अब प्रतिलोम फलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो देखना अपन को आगे। यानी कि माना एफ एक्स, मतलब कोई फलन एफ एक्स है, उसका मान है 3x प्लस 4, तो एफ एक्स को अपन आच्छादक के क्या लिखते हैं, y के इक्वल रखते हैं। अब अपन को x का मान ज्ञात करना है, तो y को इधर ले आए, तो y का ये आ गया y माइनस 4 बराबर 3x, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये x बराबर जो मान आया है इसको ही बोलते हैं व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन। इसी ये आया है अपना प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन आया है। अब देखना ये प्रतिलोम फलन है, तो एफ इनवर्स मतलब y के पदों में तो इसको y ले लेते हैं, जैसे देखना ये क्या है, या y माइनस 4 और यहाँ x माइनस 4, ये हो गए, ये क्या है, प्रतिलोम फलन हो गए। अब प्रतिलोम फलन की परिभाषा किस प्रकार लिखी जाती है, देखना, किसी फलन f a से b के लिए तथा फलन g b से a के लिए व्युत्क्रम फलन कहलाता है यदि f ऑफ g के साथ हमेशा देखना y आएगा और f के साथ हमेशा x, f ऑफ g y के इक्वल हो और g ओ f क्या है, x के इक्वल हो, तो फलन क्या हो। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि f का समुच्चय दे रहा है 1 3, इसमें अवयव है 1 3 4, ये परिभाषित 1 to 5 तथा फलन g 1 to 5, ये इस प्रकार ये फलन f का समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 4 1 तथा g का समुच्चय 1 3 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त GOF ज्ञात करना है। अपन को क्या है, GOF ज्ञात करना है। तो देखना आप अपन को दे रखा है f ऑफ f 1 2 3 5 और 4 1, अपन इसको मान एक वो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये है f, ये g इस प्रकार परिभाषित है कि देखना ये क्या है, f फलन f में परिभाषित है, तो यहाँ पे 1 3 4, ये 1 2 5, तो 1 का संबंध 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से। इसी प्रकार देखना ये जी भी देखना, इसी प्रकार देखना ये F1 का मान क्या होगा, F1 का मान 2 है। इसी प्रकार F3 का यहाँ पे देखना 5 आएगा, F4 का मान ये 1 आएगा। तो इसी प्रकार जी में देखना अपन को जी भी दे रखा है 1 3 2 3 और 5 1, इसी प्रकार जी के मान भी अपन निकाल लेंगे। इसको भी देखना आगे क्या है कि अपन को GOF ज्ञात करना है, GOF f(x), तो ये f(x) अपन को क्या क्या है, f में 1 3 और 4 ये तीन मान दे रखे हैं, तो GOF1 GOF3 और GOF4 का मान ज्ञात करना है। तो GO तो यहाँ पे ये अलग करेंगे तो G एज इट इज F1 बॉक्स में आ जाएगा, इसी प्रकार G F3 बॉक्स में आ जाएगा, F4 तो यहाँ पे G एक बार दबा लो, F1 का मान क्या है, F1 का मान देखना यहाँ से 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। F3 का मान है ये 5 और F4 का मान क्या है 1, तो ये यहाँ पे लिख दिया। तो G2, तो अब G2 का मान देखना क्या है, ये 3, इसी प्रकार
G5 का मान यहाँ पे 1 है और G1 का मान है 3 है, तो ये इसके मान आ गए। देखना क्वेश्चन नंबर 2 देखना, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच रियल नंबर का सेट है ये, तक दिए गए फलन सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। इसी प्रकार ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का, ये दोनों सब को सिद्ध करना है। तो हल देखना है, इसमें पहले देखना है सिद्ध करना है एफ प्लस जी, ये जो सिद्ध करना है ये लिख लिया है। इसमें बायां पक्ष यानी ये लेकर अपन चलते हैं, तो इसमें देखना एच के ऑपरेशन लगाएंगे तो ये एक्स लगा दिया, तो ये आगे देखना क्या है, जैसे ये है एफ, तो एफ दोनों को अलग अलग कर लेना। एफ एफ के साथ एक बार एच एक्स आ गया, इसी प्रकार जी के साथ एच एक्स आ गया है। अब फलन को देखना है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया है तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दिया है एफ ओ एच एक्स और जी ओ एच एक्स। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखना एक्स है ये फलन है, इसको हटा देते हैं तो ये एफ ओ एच बराबर प्लस जी ओ एच आ गया। ये अपन को क्या है यहाँ पे सिद्ध करना है। इसी प्रकार सेकंड का देखना, सेकंड में एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच और जी ओ एच, ये दोनों को सिद्ध करना है। तो अपन बाएं पक्ष लेकर चलते हैं, तो इसमें क्या है एफ डॉट जी ओ एच एक्स, एच के साथ एक्स लेते हैं। अब दोनों को क्या, एफ को और जी को दोनों को अलग अलग करके अलग अलग कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं है तो देखना दोनों को अलग अलग कर लिया है, अलग अलग लिख लिया, यहाँ से एक्स हटा दिया तो एफ ओ एच और जी ओ एच, ये अपन को क्या है इसमें सिद्ध करना था। हाँ तो देखना जीओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करना है। इसका फलन जीओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करने के लिए फर्स्ट दे रखा है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स तथा जी एक्स बराबर मापांक 5x माइनस 2। तो ये पहला अपन को सिद्ध करना है, तो इसका देखना ये दोनों फलन लिख लिए। अब क्या जीओ एफ ज्ञात करना है, तो जी ऑपरेशन को हटाएंगे तो जी एफ एक्स, तो एफ एक्स को अंदर लेंगे तो एफ एक्स का मान क्या दे रखा है मापांक एक्स, तो ये मापांक एक्स इसका मान रख दिया है। तो अब आगे क्या करना है, जी एक्स क्या दे रखा है 5x माइनस 2, तो 5 ये x की जगह मापांक x लिख देंगे माइनस 2 और इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ये क्या है जी ओ एफ का मान। इसी प्रकार एफ ओ जी, एफ ओ जी का x का मान क्या है, एफ जी एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे 5x माइनस 2। तो आगे देखना इस 5x माइनस 2 मापांक का, और यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है ये मापांक x, तो इसकी जगह ये 5x माइनस 2 ये डबल मापांक आ गया। डबल मापांक का अर्थ भी ये सिंगल मापांक बराबर ही होता है, तो एफ ओ जी बराबर 5x माइनस 2 का मापांक ये आएगा इसका मान। इसी प्रकार सेकंड का देखना, सेकंड में क्या है एफ एक्स बराबर 8x की क्यूब तथा जी एक्स बराबर x की पावर 1 बटा 3 दे रखा है। तो जी ओ एफ एक्स ज्ञात करने के लिए जी और आगे एफ एक्स का मान 8x की क्यूब और आगे 8x की क्यूब की घात, यहाँ पे देखना जी एक्स का मान x की पावर 1 बटा 3 के अंदर लिखना है। तो इसको अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 यानी 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 और x की घात 3 हो गई और ऊपर घात 1 बटा 3, आपस में घात हो तो इंटू हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x जीओ एफ का मान क्या आएगा 2x। तो एफ ओ जी एक्स का मान क्या है, एफ जी एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे x की पावर 1 बटा 3 और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 8x की क्यूब, तो x का मान रखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8x। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ एफ एक्स बराबर x। ये अपन को पहले सिद्ध करना, फर्स्ट देखना इसको पहले सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद f का प्रतिलोम क्या है वो बताएंगे। तो f ऑफ एफ एक्स बराबर f और o को हटाकर एफ एक्स को अंदर ले लेंगे, तो इसको इस प्रकार एफ ऑफ एफ एक्स का मान क्या है ये नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे एफ इसमें यहाँ पे x की जगह वापस यही वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे x की जगह दोनों जगह पुट अप कर दी। अब नीचे क्या है 6x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ रहा है और अंदर के अंदर ऊपर यहाँ को इंटू कर देते हैं, ये 3 के इंटू में ये आ जाएगा और इसी प्रकार इसमें ये इंटू आ जाएगा, ये हर सेम है, ये आपस में कट जाएंगे। अब देखना यहाँ 16x प्लस 12 है प्लस 18x माइनस 12 है, और तो 12 से माइनस का प्लस का कट गया
और ये यहाँ से 24x और 24x माइनस का ये कट गया, तो ऊपर तो आएगा 34x और नीचे 34, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x। ये अपन को सिद्ध करना था कि f ऑफ fx बराबर ये x, ये यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार ये सेकंड का गया, f का प्रतिलोम भी बताना है। प्रतिलोम बताने के fx के बराबर y के बराबर ये fx लिखेंगे और y के बराबर fx की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब क्या करेंगे, y ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू 6x माइनस 4 बराबर 4x प्लस 3, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि देखना अपन को क्या करना है कि x की वैल्यू एक साइड और y की एक साइड ले लेते हैं, तो यहाँ 6 या 6xy माइनस 4x और उधर ये 4y प्लस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x कॉमन लेंगे, 6x माइनस 4 आ जाएगा, ये अंदर नीचे चला, x की वैल्यू अपन को निकाल ली है। यही क्या है, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन यही होता है, इसको f इनवर्स y के बराबर भी लिख सकते हैं। और ये देखना एक नोट है, जहां पर f ऑफ f x बराबर x आ जाता, वहां पर fx ही उसका इनवर्स होगा। यही अपन को यहाँ पे सिद्ध करें, या ये हर सवाल में लागू होगा। नंबर 5 देखना, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम विद्यमान है। तो आपको मैं पहले बेसिक बताया था, उसमें भी बता रखा है कि प्रतिलोम होने के लिए क्या है, प्रतिलोम होने के लिए है कि फलन का एककी और आच्छादक दोनों होना जरूरी है, तो फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो इसी प्रकार फिफ्थ में पहला है, इसमें f फलन समुच्चय दे रखा है और ये परिभाषित है दूसरे में 10 से, जहां f ये समुच्चय 1 2 10 से, 2 भी 10 से, 3 10 से, 4 10 से, ये समुच्चय सेट दे रखा है। तो देखना इसको एक अपन डायग्राम बनाते हैं, देखना इसमें 1 2 3 4 ये चार अवयव और इसी प्रकार सह प्रांत है इसका, ये 10 इसमें एक 10 है, ये सभी 10 से ही कनेक्टेड है, देखो इसमें दे रखा है। तो ये फलन f इसमें परिभाषित है। तो देखना एककी होने के लिए तो यूनिक होना जरूरी है, ये तो बहु एककी हो गया, ये फलन एककी नहीं है, अतः फलन का प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा। इसी प्रकार सेकंड का देखना, सेकंड में g 5 6 7 8 ये चार अवयव है और ये परिभाषित 1 2 3 4, जहां g 5 का 4 6 3 7 4 8 2 ये परिभाषित है। तो इनको देखना आप दो सेट लेते हैं इसमें, तो फलन g इस प्रकार परिभाषित 5 का 4 से, 6 का 2 से और 7 का भी 4 से, 8 का 2 से, तो ये 1 रह गया इसमें। इसमें क्या है कि देखना 4 का दो नंबरों से कनेक्टेड है, तो ये एककी न तो एककी और आच्छादक होने के लिए भी देखना यहाँ पे 1 बच गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा। इसी प्रकार h फलन 2 3 4 5 इस 7 9 11 13 में परिभाषित है, इसमें ये सेट दे रखा है 2 7 3 9 4 11 5 13, तो इसमें देखना 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से, तो ये सभी यूनिक है, अलग अलग है, तो ये फलन एककी भी होगा। आच्छादक होने के लिए सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो ये आच्छादक भी होगा और दोनों में इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अब इसका प्रतिलोम भी निकालना हो तो अपन निकाल सकते हैं, या देखना प्रतिलोम अगर मान लो एच इनवर्स निकालना हो तो यहाँ 7 2 उल्टा कर दो, 9 3 11 4 और 5 ये 5 सॉरी ये 13 5, इस प्रकार ये परिभाषित होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि फलन एक ये समुच्चय -1 से 1 तक ये रियल नंबर में परिभाषित है। तो यहाँ से देखना है ये fx बराबर x बाई x प्लस 2 द्वारा फलन एककी है, पहले एककी सिद्ध करना अपन को, इसके बाद में इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो फलन एककी ज्ञात करने के लिए माना fx1 को fx2 के इक्वल मान लिए, तो fx का मान x बाई x प्लस 2 दे रखा है, तो यहाँ x की जगह x1 पुटअप कर दो, तो x1 बटे x1 प्लस 2 और यहाँ पे x2 पुटअप का x2 बटे x2 प्लस
2। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखना यहाँ दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब अंदर इंटू कर दो x1 x2 और प्लस 2x1 इधर x1 x2 प्लस 2x2, ये इधर आएगा या फिर ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या होता है 2x1 यहाँ 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। अतः फलन एक, ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो फलन क्या होगा, एककी होगा। इसी प्रकार आगे देखना प्रतिलोम, f का परिसर दे रखा है ये -1 से 1 के बीच, यानी कि ये इसका ये यहाँ पे ये रियल नंबर दे दिया, तो रियल नंबर तो कोई भी हो गया, परंतु यहाँ पे ये परिसर दे दिया -1 से 1 तक के लिए। आज जब जब भी तो ये प्रतिलोम ज्ञात करवा रहा है, मतलब अगर ये परिसर नहीं देता तो ये फलन क्या आच्छादक नहीं होता, आच्छादक नहीं होता तो इसका प्रतिलोम भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पे देखना ये परिसर दे दिया तो इसके अंदर -1 से 1 के बीच में ये प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इसके बीच में ये आच्छादक होगा, यूनिक होगा। तो इसमें देखना y को अपन मानना प्रतिलोम, या y के बराबर fx लिख देते हैं, y fx का मान पुटअप कर देंगे तो देखना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर क्या अंदर इंटू एक्स वाई प्लस 2y बराबर x, और यहाँ पे x की वैल्यू एक तरफ और y की एक तरफ, x को यहाँ से कॉमन लेंगे, y -1 आ गया और x उधर भेज देंगे, ये x के बराबर, ये क्या है व्युत्क्रम फलन, या फिर इसी को भी बोलते हैं प्रतिलोम फलन। अब ये क्या है जी वाई, अपन प्रतिलोम जी वाई से नोट करते हैं तो जी वाई बराबर 2y अपन y-1 आता है फलन जी एफ का, फलन जी एफ का प्रतिलोम फलन होगा, यही अपन को सिद्ध। हाँ तो देखना एफ एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ रियल नंबर आर 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 में परिभाषित पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है तो देखना, तो एफ एक्स को अपन क्या करेंगे y के इक्वल लिखेंगे, पहले प्रतिलोम ज्ञात करें तो y बराबर 4x प्लस 3 और x अपन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x के बराबर आ गया, ये क्या होगा प्रतिलोम फलन, क्या प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम इसको gy या gx, तो ये y लेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा और x लेंगे तो यहाँ पे x आएगा। अब देखना इसका व्युत्क्रम के लिए GOF ज्ञात करते हैं, GOF के इक्वल x लिख दिया, GFX को अंदर इंटू कर दिया, fx का मान क्या दे रखा है 4x प्लस 3, ये पुटअप कर दिया। अब GX क्या दे रखा है यहाँ पे देखना x -3/4, तो यहाँ पे x की जगह तो ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और ये मान इसमें x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4x/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो तो GOF क्या x के इक्वल आ गया। इसी प्रकार f और g ज्ञात करें, f और gy, तो gy का मान क्या दे रखा है यहाँ से देखना x -3, तो ये -3/4 है, तो यहाँ पे 4x में इसमें fx में मान लिख देंगे तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये y के इक्वल आ गई। तो अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है और f का gf का प्रतिलोम फलन है। तो इसमें ये आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।